सब कहते हैं कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा ताकतवर जिन समा गया था, जिन ने उसके वजूद को छलनी छलनी कर दिया था। अभी कल ही की बात है कि खाला अम्मा एक बहुत बड़े पीर साईं को बुला लाई। पीर साईं ने उसके बालों को मजबूती से पकड़ा और धुएं का एक बड़ा सा प्याला उसके नाक के करीब कर दिया। बोल, तेरे अंदर कौन है? पीर साईं ने करख्त आवाज में पूछा। वो पीर साईं को क्या बताती? वो ताकतवर जिन तो पीर साईं के अमल से बाहर था। तुझे इसके वजूद से निकलना होगा, पीर साईं गुस्से में बोल रहा था और दिल ही दिल में वो हंस रही थी। पीर साईं अपनी कोशिशें बसयार के बावजूद इस जिन को उसके अंदर से ना निकाल सका। सब लोग हैरत से तमाशा देख रहे थे। अम्मा जान तो बेबसी से रो पड़ी थी। अम्मा का कोई कसूर नहीं था। जो ही कोई लड़की जवानी की हदूद में कदम रखती है, उसकी हर बात इश्तहारी मुजरिमों की तरह मुश्तबह हो जाती है। उसका बनना संवरना, उसका तन्हाई में कहके लगाना और जार जार रोना, किसी काम में दिल ना लगना, उसमें ये सारी बातें आ गई थी। पूरे घर में खलबली मच गई थी, लेकिन कोई ये मालूम ना कर सका था कि ये जिन किस नौइयत का है। अब्बा गांव के पटवारी थे, इंतहाई सीधे साधे, अम्मा की बातों में फौरन आ जाते थे। अब्बा भी अम्मा की तरह उसकी वजह से परेशान रहने लगे थे। तावीज़ों और चिल्लों का सिलसिला चल निकला था और हतमी तौर पर यह बात सामने आई कि दूसरे गांव का एक ताकतवर जिन उसके अंदर समा गया है। उसके बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कुएं पर पानी भरने से मना कर दिया गया। उसके लिए पीर साहब ने पूरे 9 माह का एक चिल्ला शुरू किया। उसे कमरे में बंद कर दिया गया और खाला अम्मा को उसकी राखी पर बिठा दिया गया। अभी बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो अच्छा था। इस ताकतवर जिन ने तो उसकी जहनी हालत पर भी असर डाला। बिला वजह रोना, कमरा बंद करके कई कई रोज़ बगैर खाए पिए गुजार देना उसका वतीरा बन गया। आखिरकार जिन ने उसकी ज़हनी हालत के साथ साथ उसकी जिस्मानी हैयत को भी तब्दील करना शुरू कर दिया। अम्मा मोहल्ले वालों को बताया करती थी कि पिछले ज़माने में जिन इंसान के कालिब में दाखिल होकर उससे हर बात मनवाया करते थे, अब उसका जिन भी इससे हर बात मनवा रहा था। अब तो उसका चलना फिरना अभी दोभर हो गया था, जिस्म बेडौल हो गया था, चेहरे पर खौफ के साए लहराते। कभी कभी वो महसूस करती कि अम्मा मोहल्ले वालों को उसकी कैफियत बताते हुए शर्म से पानी पानी हो जाती थी। वो किसी भी मोहल्ले की औरत से आंख उठाकर बात नहीं करती थी, सर झुकाए सारा माजरा बयान कर देती। एक रात शदीद तूफान था और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस तूफानी रात में ताकतवर जिन उस पर हावी हो गया। वो सारी रात तकलीफ में तड़पती रही। उसके करीब अम्मा और खाला अम्मा थीं। ये जिन आखिरी बार उसे शदीद कर पहुंचाकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया छोड़कर चला गया था। जाहिर बात थी कि उसका चिल्ले का अरसा ख़त्म हो गया था। सुबह नक्काहा से उसका बुरा हाल था। उसे हर चीज़ से वहशत और नफ़रत महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। अचानक उसे साथ वाली पड़ोसन की आवाज़ सुनाई दी। ए बहन, कैसी तबीयत है उसकी? बहन बेहतर है कल से। शदीद दौरा पड़ा था, अब कदर तबीयत संभल गई है, अम्मा ने सर झुकाए जवाब दिया। बहन, पता है गाँव से एक मील दूर मस्जिद के इमाम अल्लाह दित्ता की कोठरी के करीब एक औरत अपना नौज़ायदा बच्चा फेंक गई है, पड़ोसन बोली। अम्मा थोड़ा सा मुतजस्सिस हुई, फिर बोली, और फिर? अरे फिर क्या, बच्चे में चंद सांसें बाकी थी। इमाम अल्लाह देता उसे अपने घर ले आया और बीवी से बोला, ले पकड़, नेक बख्त उसे पाल। तो औलाद के लिए 11 साल से तड़प रही थी। ये अल्लाह ने हम पर करम किया है जो हमें दिया है। पड़ोसन बड़े जोशो खरोश से माजरा सुना रही थी। तो क्या बच्चा इमाम अल्लाह देता अपने घर ले गया? अम्मा ने सवाल किया। हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ, बच्चा इतना खूबसूरत है कि चाँद शर्मावे। नीली नीली आंखों वाला बच्चा। वो पड़ोसन इतना बताकर चुप कर गई। उसने बेड पर लेटे हुए साइड टेबल पर पड़ा आईना उठाया और नजरें आईने पर लगा दी और कुछ देर तक आईना देखती रही और फिर उसकी नीली नीली आंखों से आंसुओं के 2 बड़े कतरे